नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए कथित रूप से गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। मरांडी का कहना है कि जब वित्त मंत्री खुद इस रकम का हिसाब मांग रहे हैं तब भी कोई विभाग जवाब देने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि मंत्री बैठक बुलाने के निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी न तो बैठक करते हैं और न ही कोई लिखित जवाब देते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से लगातार पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वह पैसा कहां खर्च हुआ इसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड शराब घोटाले को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। मरांडी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जांच के नाम पर फाइलों को ही बंधक बना लिया गया है। राजधानी रांची में नगर निगम चुनाव का माहौल गर्मा गया है। इस बार चुनावी तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है, क्योंकि मैदान में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं सक्रिय दिख रही हैं। घर की देहरी लांघकर अब आधी आबादी शहर की सरकार में हिस्सेदारी का दावा कर रही है। नगर निगम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2008 में कुल प्रत्याशियों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 32% थी। वर्ष 2013 में यह बढ़कर 41% हो गई। वहीं वर्ष 2018 में महिला प्रत्याशियों की संख्या 44.56% तक पहुंच गई। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि रांची की राजनीति में महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि मजबूत दावेदार बन चुकी हैं। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने 10 फरवरी को दोपहर 12:15 पर 145 पेटी अवैध शराब बरामद की। इन पेटियों में कुल 1,740 बोतलें मिली हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान मिर्धा चेकनाका के पास वाहन जाँच शुरू की गई। इसी बीच पिंडरा जोड़ा की ओर से आ रही सफेद रंग की पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में पिकअप से हरियाणा ऑनली स्टिकर लगी 750 मिलीलीटर की 12 बोतलों वाली 145 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों की एक बार फिर खतरनाक करतूत सामने आई है। तिरिल पोसी जंगल में लगाए गए आईडी विस्फोटक की चपेट में आने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की है। एसपी के मुताबिक यह घटना देर शाम अंधेरा होने के बाद हुई, जिस वजह से मौके की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर सक्रिय हैं और घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार तिरिल पोसी गाँव के ग्रामीण लकड़ी और पत्ते लाने जंगल गए थे, तभी वे विस्फोट की चपेट में आ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही शहरी विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2,148 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते 3 वर्षों से नगर निकायों का गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होते ही पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार और बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की औपचारिक जानकारी दे दी है। साथ ही लंबित राशि जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है। जानकारी के अनुसार हर वर्ष के हिसाब से झारखंड को 728 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है, जिससे शहरी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। झारखंड की राजधानी रांची के मधुकम खादगड़ा स्थित शिव दुर्गा मंदिर लेन में बुधवार सुबह बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। आदिवासी जमीन पर पिछले 40 वर्षों से घर बनाकर रह रहे 13 परिवार एक झटके में बेघर हो गए। हाई कोर्ट और एसआर कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पुलिस बल और 5 बुलडोजर के साथ कार्रवाई की। सुबह 9 बजे जैसे ही प्रशासन ने लाउड स्पीकर से मकान खाली करने की घोषणा की, मौके पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने विरोध किया, धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। आंखों में आंसू लिए मोहल्ले के लोग पीछे हटे और चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर सभी मकानों के सामने का हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को बुधवार सुबह 10 बजे तक घर पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया है। पैन कार्ड को लेकर अपडेट सामने आया है। 2026 के बाद अब हर पैन कार्ड को अपडेट करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। आज के आधुनिक भारत में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपकी व्यक्ति पहचान का आधार है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर भुगतान तक हर जगह इसका उपयोग होता है। सरकार लगातार इससे जुड़े नए नियमों में सुधार कर रही है ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और मजबूत बन सके। डिजिटल इंडिया के तहत पैन कार्ड की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने
पर अब भारत सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब 25 फरवरी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर सभी का पैन कार्ड बंद हो जाएगा। कोल्हान के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 की जाएंगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 51 से बढ़कर 150 हो जाएंगी। इसके साथ ही अस्पताल में हृदय, कैंसर, न्यूरोलॉजी और किडनी रोगों के लिए अत्याधुनिक इंडोर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होंगी। सीटों में बढ़ोतरी को देखते हुए कॉलेज और अस्पताल की आधारभूत संरचना को तेजी से उन्नत किया जा रहा है। नए भवन, आधुनिक उपकरण, उन्नत प्रयोगशालाएं और स्पेशलिटी वार्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों को पूरा किया जा सके। चंपाई सोरेन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि रायशुमारी की पूरी प्रक्रिया से उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया। चंपाई का आरोप है कि इसके पीछे एक प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। चंपाई सोरेन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि रायशुमारी की पूरी प्रक्रिया से उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया। चंपाई का आरोप है कि इसके पीछे एक प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अगले कुछ दिनों तक राज्य में कहीं भी बारिश या वज्रपात की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में न्यूनतम तापमान में पहले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद करीब 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम ठंडक का एहसास बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बीते 24 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कई जगह गिरावट देखी गई। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा में ही न्यूनतम तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक बार फिर राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना रहा। सारंडा के जंगलों में लगे कैमरे में तेंदुआ कैद। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत हुआ सर्वे। रिपोर्ट पलामू के बेतला भेजी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। फरहान ने साफ कहा है कि वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के अंदाज में कोई बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की शुरुआत उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ की थी, उसी तेवर के साथ वे T20 वर्ल्ड कप में भी उतरेंगे। फरहान के मुताबिक दबाव के मुकाबलों में आक्रामक खेल ही उनकी ताकत है। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले फरहान का यह बयान मुकाबले का रोमांच और बढ़ा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर यह चेतावनी कितनी असरदार साबित होती है। जीएसटी कटौती का असर सिर्फ 5 महीने में ही कमजोर पड़ गया है। तेल, बिस्किट और बेबी फूड समेत कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई से आम उपभोक्ता की जेब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार कीमतों पर काबू पाएगी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में आम जनता को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से रोजमर्रा की जरूरत की सैकड़ों वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की थी। उसी को लेकर खबर है। खाद्य पदार्थ, साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट और पैक्ड फूड जैसे उत्पादों पर टैक्स घटने के बाद शुरुआती महीनों में उपभोक्ताओं को इसका फायदा भी मिला, लेकिन अब 5 महीने बाद कई कंपनियों ने धीरे धीरे अपने उत्पादों के दाम फिर से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जीएसटी कटौती के बाद जिस बिस्किट की कीमत घटाकर 36 रुपए की गई थी, वह अब बढ़कर फिर 40 रुपए हो गई है। इसी तरह डिटर्जेंट पाउडर, बच्चों के पैक्ड फूड, बॉडी लोशन, क्रीम और साबुन के दामों में भी इजाफा देखा गया है। चिंताजनक बात यह है कि कई उत्पादों में न तो जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिला और न ही पैक का वजन बढ़ाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती लागत का हवाला देकर कीमतें बढ़ाना कंपनियों की रणनीति हो सकती है, लेकिन इससे आम आदमी पर महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ई श्रम कार्ड योजना, जो पहले केवल श्रमिकों का पंजीकरण और पहचान तक सीमित थी, अब सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ गई है। नई जानकारी के अनुसार ई श्रम कार्ड से पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ मजदूरों, रिक्शा चालकों, घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों और छोटे किसानों को मिलेगी और बुढ़ापे में यह पेंशन उन्हें नियमित आय का सहारा देगी और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षित भविष्य और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सीएम योगी ने विपक्ष और कट्टरपंथी सोच रखने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर किसी दूसरे ढांचे की कल्पना भी बेकार है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, बाबरी मस्जिद का ढांचा कयामत तक भी दोबारा नहीं बनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से किया गया वादा पूरा किया गया है।